की फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑन यूट्यूब चैनल, राइट। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो मॉर्निंग मोमेंटम के लिए, तो अगर कोई न्यूज आ रही है, देखो मेरा प्लान था कि मैं पीवीआर के अंदर एंटर करूं, ठीक है। मैं पीवीआर के अंदर एंटर करना चाहता था, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आप देखो टॉप का लूजिंग सेक्टर जो है ना अभी कौन सा है, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो टॉप का लूजिंग सेक्टर अभी तक मीडिया एंटरटेनमेंट है। मॉर्निंग सेशन के अंदर भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जितने भी मतलब मैंने तुरंत आपके साथ चार्ट शेयर किया था कब 9:20 के आसपास, राइट। यहाँ पर ये कई चार्ट था अपना, ठीक है। ये चार्ट के ऊपर अगर आप जाकर चेक करोगे, एक मिनट, हाँ, ये चार्ट के ऊपर अगर आप क्लियरली चेक करोगे इस चार्ट को तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक मिनट दे दो मुझे। यहाँ पर क्या डाला है? ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड मीडिया सेक्टर, राइट। ये चार जो सेक्टर है ना, आज के दिन ज्यादा बेरिश के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ये अपने को भी नजर आ रहा था, राइट। यहाँ पर आप नोटिस करो, पहला जो सेक्टर ईयर परफॉर्मेंस का व्यू है, सबसे ज्यादा गेनिंग सेक्टर जो था वो कंज्यूमर एंड गुड्स था। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हेल्थ केयर। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो 0.3% का ही मोमेंटम था हेल्थ केयर के अंदर। उसके बाद 9:20 के ऊपर क्या हुआ? मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आईटी, ऑयल एंड ऑटोमोबाइल, ये जो चार सेक्टर थे वो मेजोरिटी ऑफ टाइम बेरिश के अंदर थे। तो वहां पर मैंने उन सेक्टर्स के अंदर बेरिश ट्रेड को प्लान जरूर किया था। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर अचानक से एक न्यूज अलर्ट आता है कि निफ्टी फार्मा के ऊपर कहीं ना कहीं अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज के कारण यहाँ पर मतलब जो रुपया अपन अपन लोगों का गिर रहा है, और जो मतलब ये हो रहा था क्या, आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं यार उसको, एक न्यूज आई थी, मैंने न्यूज डाली थी ना कल के दिन कि भाई ये बड़ा कांड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये बड़े कांड वाली एक जो न्यूज डाली थी कहाँ पर गई, ठीक है। उस न्यूज को ना, वो न्यूज जो इम्पैक्ट था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले डाउनलोड करके रखो मटेरियल वगैरह, सब कुछ जो डाला हुआ है मैंने वो, ठीक है। एक न्यूज आई थी, ये देखो यहाँ पर एक कांड हो चुका है, ऐसे मैंने एक न्यूज डाली थी। अगर इस कांड को देखोगे आप तो आपको इंस्टाग्राम के जी बिजनेस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ये कांड, ठीक है। क्या कांड था? अब अगर आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार 8.48 अरब का घाटा हुआ है। इसका फायदा होने वाला था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और अपन लोग क्या करते हैं, फार्मा सेक्टर के अंदर ना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो फार्मा सेक्टर जो हो सकता था आज के दिन बुलिश हो सकता था, और कहीं ना कहीं जो साइड बाय साइड जी बिजनेस चैनल चल रहा था उसका फायदा मुझे मिला है आज के दिन में। कहीं ना कहीं अपने जो थेरीज है उसके मुताबिक ही चला हूं, बट थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला हूं। मतलब मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स अगर आप नोटिस करोगे तो पहले स्टार्टिंग में ज्यादातर सेक्टर बेरिश थे, खाली निफ्टी हेल्थ केयर एंड निफ्टी फार्मा। हेल्थ केयर के अंदर भी वही स्टॉक्स होते, निफ्टी फार्मा के अंदर भी वही स्टॉक्स होते। स्टार्टिंग में निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, कोई भी सिलेक्ट करो, वो ग्रीन के अंदर ही था। टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक, क्या कह रहा हूं मैं, टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया। जहां पर निफ्टी फार्मा के अंदर मुझे कौन से स्टॉक देखने को मिले? पहला स्टॉक था बायोकॉन, दूसरा स्टॉक था अल्केलियम, ठीक है, अल्केम, तीसरा स्टॉक था एबीबी इंडिया, और चौथा स्टॉक था लुपिन। ये चार स्टॉक मुझे मिले थे, वीडियो मैंने डाल दिया है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो भी एक बार जरूर चेक कर लेना। तो ये चार स्टॉक में से मेरे स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से, मतलब जो अपन लोग लेके चलते हैं अबाउट प्रीवियस डे हाई, पुल बैक कैंडल्स, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, जितनी भी चीजें चाहिए होती है ना, उसके मुताबिक बायोकॉन और अल्केम, ये दो स्टॉक मैंने अपने रडार के ऊपर रखे। जिसके अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा, बायोकॉन तो लगभग फट चुका है पूरी तरीके से, लगभग 50% का रिटर्न दे चुका है। रीजन क्या था इसके पीछे का? इसके पीछे का रीजन था कि बायोकॉन जो है ना, पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फार्मा सेक्टर बुलिश है, टॉप बुलिश गेनिंग सेक्टर का, टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक। क्या कह रहा हूं मैं, लगाना है तो टॉप के ऊपर लगाओ, टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक, और वो भी कौन सा, बायोकॉन, और वो भी कहां पर, विथ पुल बैक कैंडल, विथ इनसाइड बार, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं,
पुल बैक कैंडल भी है और इनसाइड बार भी है, दोनों चीजें यहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के लिए मौका मिला अपने को एज पर आवर मॉर्निंग मोमेंटम थ्योरी कि अपन लोग कोई भी पुल बैक कैंडल के बाद ही इसको ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक को, राइट। और अगर मुझे डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, जैसे कि अल्केलियम में मैंने डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान किया और बायोकॉन में मैंने पुल बैक की एंट्रीज को प्लान किया। क्यों? क्योंकि बायोकॉन ऑलरेडी अपसाइड ट्रेड कर रहा था। अगर मैं इसी कैंडल के पास अगर मार्केट में काम करता, वैसे फिल्टर करके अपने पास तुरंत आ गया था इस कैंडल के पास, बट इस कैंडल के ऊपर अगर मैं डायरेक्ट एंट्रीज करता तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता तो इतना बड़ा हो जाता और मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता, राइट। तो एट द सेम टाइम अपन लोगों ने पुल बैक कैंडल का वेट किया और इस इनसाइड कैंडल के साथ ही बायोकॉन के अंदर मॉर्निंग मोमेंटम अपने को मिला है। एक बंदा कह रहा था कोई कि बायोकॉन टॉप गेनिंग सॉरी टॉप वॉल्यूम के अंदर नहीं है। अगर आप स्कैनिक्स के अंदर जाओगे, ये देखो एफएनओ सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है? एफएनओ, ठीक है। यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है? वन डे वॉल्यूम। यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आपने क्या मिस्टेक किया होगा, ये सभी चीजें ऑन रखी होगी। ये जीरो वाला निकाल दो, अपना फंडा ही नहीं है, जीरो को मार दो गोली, ठीक है। जीरो को निकाल दो, 1%, -1%, 2%, 3%, 1%, 2%, 3% को रखो। आपको एफएनओ सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस स्टॉक्स के अंदर है ना, वो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर जैसे थोड़ा सा समय जाने के बाद मॉर्निंग रोटेशन होता है, उस रोटेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है बायोकॉन आज के दिन टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक एज वेल एज टॉप वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक भी है, जिसका वॉल्यूम लगभग यहाँ पर 14 लाख के ऊपर का ट्रेड कर रहा है। 14.5 लाख के ऊपर का वॉल्यूम डे वाइज, पिछले दिन से भी ज्यादा का वॉल्यूम यहाँ पर बायोकॉन के अंदर नजर आ रहा है। इसलिए, ठीक है, इसीलिए बायोकॉन के अंदर ये मॉर्निंग मूव हुआ है, राइट। दूसरी चीज, अल्केलियम। अल्केलियम स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस मेथड क्या था? मैंने अल्केलियम को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं किया है, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अल्केलियम को ट्रेड किया है। रीजन क्या है? ठीक है, रीजन यही था कि मैं पहले तो अल्केलियम में लेट हो चुका था, बट रिमेंबर वन थिंग, आपको अगर एक इंट्राडे स्टॉक को ट्रेड करना है, मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक को ट्रेड करना है, क्विक एनालिसिस होने चाहिए। विद इन अ सेकेंड आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ट क्या बता रहा है आपको, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलूँ तो जैसे कि वीडियो में भी मैंने बताया था, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस लेफ्ट वाली चार्ट के अंदर तो डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलो आपको, तो अल्केलियम आप देखो कितने दिनों की हाई की रेंज को ब्रेक कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट क्लिप में भी बताया था, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी अल्केलियम के अंदर कि मार्केट में एक बड़ा कैंडल क्रिएट होगा अबाउट दिस जोन, राइट। क्या हुआ? जैसे ये जोन ब्रेक हो रहा है, मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया और ये जो मोमेंटम है, इसी मोमेंटम को अपन लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैप्चर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जस्ट मुझे चाहिए थी एक क्लोजिंग कैंडल बेस, राइट, ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। क्लोजिंग कैंडल बेस मिला, एक मोमेंटम कंटिन्यू रहा है, बट स्टिल अभी भी अपन लोग इस स्टॉक के अंदर बैठे हैं। क्यों? रीजन क्या है? जब भी आपके टारगेट्स मिलते हैं, आप अपनी ट्रेड को रिस्क फ्रीली होल्ड करके चल सकते हो। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ टॉप गेनिंग सेक्टर कौन सा है आज के दिन का? निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा। टॉप गेनिंग सेक्टर के टॉप गेनिंग स्टॉक के अंदर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई एक्सपेक्टेशन थोड़े बड़े टारगेट्स के साथ जाने की रखो, राइट। तो वो चीजें समझ के चलो आपको कैसे काम करना है मार्केट में टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक, राइट। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है, तो ये तो बता दूंगा, ठीक है, आगे जाके जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो निफ्टी 50 था अपना मॉर्निंग के अंदर, निफ्टी 50 में क्या हुआ? निफ्टी 50 के अंदर हुआ क्या है, आप चीजों को समझ के चलो, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ है? निफ्टी 50 अपने प्रीवियस डे, अगर आपने अपनी वीडियो देखी होगी लास्ट वीडियो, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था, जितने भी बायर्स इसके ऊपर जा रहे हैं ना, वो सभी बायर्स ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पर, राइट। और बायर्स ट्रैपिंग के बाद अपन लोगों ने दिस स्विंग लो से लेके दिस स्विंग हाई तक अपन लोगों ने क्या किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था और एग्जैक्टली 0.5 का लेवल यहीं पर आ रहा था। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं वापस से, तो प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक अगर मैं ड्रॉ करूं तो एग्जैक्टली वही लोकेशन निकल के आ रहा है, राइट, कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर चीजें क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो लेवल निकल के आ रहा था प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई, राइट, एग्जैक्टली 0.5 का लोकेशन वही निकल के आ रहा था
23,800 का लोकेशन भी वही निकल के आ रहा था और प्रीवियस डे लो का भी लोकेशन वही निकल के आ रहा था। अपन लोगों ने प्री प्लानिंग क्या किया था, अगर मार्केट इस लोकेशन के अंदर ओपन होता है तो अपन लोग डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करेंगे। और क्या हुआ, एक्सपेक्टेशंस क्या थी अपनी कि मार्केट में एक बड़ा कैंडल बनेगा, अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर छोटी क्वांटिटीज पंच करके क्विक एंट्री क्विक एग्जिट को ट्रेड करेंगे। कल के दिन की अगर वीडियो देखी होगी, जो मैंने शॉर्ट क्लिप अभी अभी रिसेंटली डाला है, वो एक बार चेक करके देख लो, राइट। तो उसके मुताबिक काफी बढ़िया मोमेंटम मिला है। दूसरी चीज, एक और चीज अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, चलो चलते हैं मेन चार्ट के ऊपर, धन के चार्ट के ऊपर। धन के चार्ट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूं चीजों को, तो क्लियर करने के बाद आपको ये भी लग जाएगा, दिखाई दे जाएगा, मॉर्निंग प्रीमियम ट्रैप भी बना है। भाई आपका ध्यान कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करो, ग्रीन कलर का कैंडल बना है, मतलब मार्केट का भाव बढ़ा है। क्या कह रहा हूँ, रिमेंबर वन थिंग, ग्रीन कलर का कैंडल बना है, मार्केट का भाव बढ़ा है, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको चीजें जो है ना वो क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। डिफॉल्ट अप्लाई कर लेता हूं मैं, राइट। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आप देखो क्या हुआ है। पहली कैंडल का कलर क्या है, पहली कैंडल का कलर है ग्रीन, ठीक है, मतलब मार्केट का क्या बढ़ा है, भाव बढ़ा है। अगर भाव बढ़ा है मार्केट का, तो प्रीमियम कौन सा बढ़ना चाहिए, कॉल का बढ़ना चाहिए या फिर पुट का बढ़ना चाहिए, कॉल का। बड़ा कौन सा प्रीमियम है, पुट का। ये पहली ही कैंडल के अंदर पुट का प्रीमियम बढ़ा है। एट द सेम टाइम अपन लोगों ने यहाँ पर प्लान क्या किया था पुट की पोजीशन के लिए कल रात को, तो वही चीज है भाई, जो दिखता है वही बिकता है। वैसे ये जो दिख रहा है आपको तो कैप्चर कर लो ना भाई, कितनी बार बता चुका हूं, मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड करने के लिए अगर एक कलर कैंडल ट्रैप होता है भाई, मार्केट का भाव बढ़ता है तो कॉल का भी भाव बढ़ता है, बट पुट का भाव बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर पुट का भी भाव बढ़ रहा है, इट मीन्स चीजें क्या है, यहाँ पर मॉर्निंग प्रीमियम ट्रैप है और यहीं पर मार्केट ने एक बढ़िया मोमेंटम किया है। दैट इज द पावर ऑफ कलर कोडिंग कैंडल या फिर प्रीमियम ट्रैप कैंडल्स, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि कैसे मार्केट में काम किया जाता है, ठीक है। काफी ज्यादा जल्दबाजी हो रही थी, मैंने अपडेट्स क्यों बंद किए, बिकॉज ऑफ मेरे पास ना बहुत सी ट्रेड्स मिस हो रही थी, बस मैं आके लाइव कर रहा था, मैं आपको अपडेट देने के चक्कर में मेरी ट्रेडिंग के लंका लग गई थी, मेरे को ट्रेड्स नहीं मिल रही थी, मेरे हाथ से ट्रेड्स मिस हो रही थी, तो इसकी वजह से मैंने अपडेट्स बंद कर दिए। क्यों, क्योंकि भाई स्टॉक के अंदर भी काम कर रहा हूँ, स्टॉक के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है, इंडेक्स के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है, क्विक प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है, क्विक स्क्रीनर को यूज करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन के अंदर भाई दो ही हाथ है मेरे पास, और कितना, और अगर चार पांच हाथ होते तो भाई काम कर भी लेता, या फिर अपने साथ अगर कोई दूसरा बंदा होता तो उसको लेके भी काम कर सकता था। बट चीजें क्या है भाई, एक साल हो चुका है, एक भी बंदे ने मेरे को इम्प्रेस नहीं किया है कि हाँ भाई मैंने इस स्ट्रैटेजीज के साथ लगभग एक महीना काम करके मैंने आज प्रॉफिट टेबल में हूँ, ये छाती ठोक के कह सकता हूँ भाई कि ये मॉर्निंग मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, मैंने इसके साथ काम किया है, लगभग एक महीने तक मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। या फिर छोड़ दो, चलो मॉर्निंग मोमेंटम को पकड़ना थोड़ा सा इजी नहीं है, एक एक्सपीरियंस का खेल है, ठीक है, क्योंकि क्विक आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं, क्विक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना पड़ता है, क्विक ऑर्डर पंचिंग होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास थोड़ा सा बड़ा सेटअप चाहिए। बट एटलीस्ट आप प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लोकेशन से ब्रेकआउट के ऊपर तो ट्रेड कर सकते हो, ब्रेकआउट रूल, रिवर्सल थ्योरी अपनी, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग बेस, एल फॉर्मेशन, इतने छोटे छोटे चीजों को तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी तक ऐसा एक भी बंदा, आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो उसके पीछे का एक ही रीजन है, या फिर आपके पास वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, उसके पीछे का एक ही रीजन है कि आप एक दिन ट्रेड करते हो, 4 दिन पेपर ट्रेड करते हो, फिर एक दिन ट्रेड करते हो, 2 दिन पेपर ट्रेड करते हो। भाई ट्रेडिंग करनी है या तो पूरी पेपर ट्रेडिंग करो, या फिर पूरी रियल ट्रेडिंग करो पूरे महीने के लिए, एक ही सेटअप के साथ, एक ही लॉजिक के साथ। या तो एन पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर, एन को ही ट्रेड करो पूरे महीने, तभी जाके आपको वो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आपको तभी जाके वो प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो रहती है ना, वो लास्ट में देखेगी आपको मंथ के एंड में, कि हाँ चलो भाई मैंने एक महीना
लोकेशन ब्रेकआउट के ऊपर काम किया, लोकेशन ब्रेकआउट के एंड पैटर्न के ऊपर काम किया, ठीक है। यहाँ पर मुझे इतनी इतनी एंट्रीज मिली, ठीक है। एंड पैटर्न के साथ एक बैकअप सोर्स के लिए मैंने यहाँ पर ट्रैप को भी प्लान किया कि अगर डेज हाई का ट्रैप होता है, पुल बैक होता है, कंटिन्यूशन होता है, तो मैं यहाँ पर रिवर्सल एंट्रीज को प्लान करूंगा एज पर अवर ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। भाई ब्रेकआउट रूल, ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, दो ही चाहिए आपको चीजें। एक लोकेशन के ऊपर दो ही चीजें हो सकती है, या तो मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है या फिर फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ सकता है। अगर ब्रेकआउट देके ऊपर जाना होगा तो उसको एंड पैटर्न मिलेगा तो ट्रेड करो, और अगर एंड पैटर्न नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मार्केट फेक ब्रेकआउट देके नीचे की साइड एंड पैटर्न बना रहा है, तो वहीं पर आप रिवर्सल एंट्रीज को प्लान करो। मतलब चीजें सिंपल करके बता रहा हूँ, बट चीजें क्या है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है पिछले साल, अभी 2 ही दिन बचे, पिछले साल ही मैं कह देता हूँ, 1 जनवरी से अपन लोगों ने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया था, 1 जनवरी से अभी दिसंबर कंप्लीट होने वाला है 2024, 12 महीने वही चीजें मैं बता रहा हूँ। लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग, इन्फॉर्मेशन, रिवर्स इन्फॉर्मेशन, यही चीजें बता रहा हूँ, यही चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। बट एक भी बंदा ऐसा नहीं है अपने चैनल के ऊपर कि भाई हाँ मैंने पूरे 1 महीने के साथ 1 महीना पूरा लगा दिया, मैंने एक ही ट्रेड को बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को ट्रेड किया, एंड पैटर्न को प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, करंट डे हाई, करंट डे लो के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया, या फिर मैंने वहीं पर एक ट्रैप को आइडेंटिफाई किया मार्केट में एंड पैटर्न बना नहीं तो मैं इस रिवर्सल एंड पैटर्न के साथ, या फिर डेज लो रिवर्सल के लिए मैं इस एंड पैटर्न के साथ ट्रेड किया। ऐसा एक भी बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया है भाई। या तो आप एक दिन ट्रेड कर रहे हो, 4 दिन पेपर ट्रेड कर रहे हो, तो ये कोई फायदा नहीं है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे कितना भी सीख लो। राइट, आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। तो चीजें क्या है, ये सिंप्लीफाई करके चलो कि भाई मेरे को करना है तो करना है, एटलीस्ट 1 महीना तो प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। हाँ भाई अगर मेरे को 1 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो ठीक है, मैं इन चीजों के साथ नहीं जाऊंगा। क्योंकि 1 महीना यानी कि 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर किसी भी स्ट्रैटेजी का या फिर किसी भी सेटअप का या फिर कुछ भी हो, जो कुछ भी आप सीख रहे हो ना, 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको पता लग जाता है कि भाई वो चलने वाली है या फिर नहीं चलने वाली चीज है। खत्म बात। बट 20 ट्रेडिंग सेशन के लिए 20 दिन आपको रेगुलर मार्केट में रह के रेगुलर मार्केट को देखना पड़ता है, यही एक प्रोसेस है। चलो, आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस